सकती हैं, केवल हमारा ख्याल हमें दुखी करता है। हम सोचते हैं बाहर की परिस्थिति हमको दुख देती है, वो व्यक्ति मुझे दुखी करता है। देखा जाए तो हमारा ख्याल ही हमको दुखी करता है। अगर हमारे विचार उच्च कोटि के हैं, हमारे विचार पॉजिटिव हैं, तो हमें कोई दुखी कर नहीं सकता। आप अपने को स्ट्रांग बना के चलो, अपने को मजबूत बना के चलो, अपने ज्ञान वाले विचार रखो। दूसरे की बातों से, दूसरे के व्यवहार से हम बड़ी जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। अच्छे कोई करता है तो उससे प्रभावित होते हैं, बुरा कोई करता है तो उससे प्रभावित होते हैं। अच्छा कोई चलेगा तो उसमें अटक जाएंगे, बुरा कोई चलेगा तो उसमें बुराई और निकालने लगेंगे, दुखी हो जाएंगे। तो दुखी सुखी होने से ऊपर उठने का ज्ञान है। न दुख है, न सुख है, नहीं शोक कुछ भी। वो स्थिति बने कि मैं हमेशा अपने आनंद स्वरूप में रहता हूँ। और ये पक्का कर लो कि बाहर की परिस्थिति मुझे दुखी कर ही नहीं सकती। कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है, भगवान भी मुझे कोई ऐसी परिस्थिति नहीं देगा जो मुझे दुखी करेगी। जब जब तुम्हारा मन दुखी हो, परेशान हो, चिंताग्रस्त हो, तो देखना उसमें तुम्हारा ही विचार है। एक ख्याल ही तो है, मेरे पास कुछ नहीं है। एक ख्याल है, मेरे पास सब कुछ है। मेरे पास कुछ नहीं है तो फिर हम दुखी हैं, मेरे पास सब कुछ है तो हम सुखी हैं। संत के पास बाहर से कुछ नहीं होता, वो तो अपना घर द्वार छोड़ के संन्यास लेने के लिए चला जाता है। वो ऐसे चोला पहन लेता है जिसमें कोई पॉकेट्स भी नहीं होती हैं, जेब नहीं होती हैं, ऐसे चोले वो पहनता है संत। और उसके पास अपना कुछ भी नहीं होता, अपना घर द्वार, मकान, दुकान, नौकरी, सैलरी, पेंशन कुछ होती है? कुछ भी नहीं होती। वो भगवान भरोसे होता है। तो क्या भगवान उसका नहीं करते हैं? भगवान उसका सब कुछ करते हैं, बल्कि गृहस्थी लोगों से अधिक कर देते हैं उसके लिए। जो भगवान के कार्य में लगता है उसको तो कोई कमी नहीं रहती है। लेकिन उसका ये विचार है कि मेरे पास सब कुछ है। रामतीर्थ ने कहा, संसार के सारे बैंक मेरे हैं, सारे खजाने मेरे हैं, लेकिन मुझे कोई इच्छा ही नहीं है, आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैं चेकबुक पासबुक अपने पास रखता ही नहीं, क्योंकि मुझे जरूरत ही नहीं। लेकिन है सब मेरे। मेरा कोई नहीं या मेरे पास कुछ नहीं, ये विचार हमें दुखी करता है। या मेरा था और मेरे से चला गया। पहले हम बहुत सेठ थे, अमीर थे, अब हम गरीब हो गए, अब हम दिवाला हमारा निकल गया, अब हम बहुत सड़क पे आ गए। पहले इतने नौकर चाकर थे, मोटर कार थी, बंगला था, अब किराए के मकान में आ गए। तो विचार, पहले सब कुछ था, अब मेरे पास कुछ नहीं है। पहले भरा पूरा परिवार था, अब मेरे पास कोई नहीं है, सब मुझे छोड़ छोड़ के चले गए। लड़कियां शादी करके ससुराल में चली गई, लड़के नौकरी में, बिजनेस में अपनी पत्नी बच्चे लेके अलग हो गए, और हम तो अकेले हैं। या मुझे कोई अपना मानता ही नहीं है, ये सोच के आप दुखी हो जाते हो। विचार ही तो है अपना केवल। गाएंगे गाना, कोई होता मुझको अपना कह लेता, मुझे कोई अपना समझता ही नहीं। तुम भगवान को अपना बनाओ, फिर सारा संसार तुम्हारा अपना। किसी के आने और जाने का तुम्हारे जीवन में प्रभाव क्यों पड़ता है? चाहे वो धन संपत्ति हो या वो परिवार के सदस्य हो। कोई जीवित भी आपको छोड़ के जाएगा, कोई प्राणहीन हो जाएगा तो आप खुद उसको शमशान में छोड़ के आओगे, साथ तो छूटेगा। सदा न संग सहेलियां, सदा न राजा देश, सदा न इज्जत जीवना, सदा न काला केश। तुम्हारे केश भी सदा काले नहीं रहेंगे, और सदा एक ही राजा भी नहीं बना रहता है। कभी कोई राज्य करता है, कभी कोई राज्य करता है। सदा संग सहेलियां भी नहीं रहती हैं। बचपन की सहेलियां कहाँ चली गई? जहाँ जहाँ रहते हो, जवानी में सहेलियां अलग थी, स्कूल में, पढ़ाई में, कॉलेज में, फिर वो कहाँ चली गई? बहुत सारी होती है, सबकी सबसे क्या लेना देना रहता है आपका? फिर नई नई बनती रहती है, पुरानी कहाँ बोलती रहती है, सदा नहीं रहती हूँ आपके पास। या कभी मनमुटाव हो जाता है तो अब वो सहेली आपकी सहेली नहीं रहती, बातचीत नहीं रहती। गुरु जी बोलते हैं सहेली वो होती है जो तुमको सह ले। सहेली जो तुम्हारा सारा दुख सहे, तुम वो सहेली है।
तो जब तक कोई तुम्हारा दुख सुख सहता है, तुमको सहता रहता है, तुम उसको सहते रहते हो, तब तक सहेली बने रहते हो। जहाँ विचार अलग हुए, भाई हम तो इसको टॉलरेट नहीं कर सकते, हम इस बात को हम सह नहीं सकते, हम ये बात हम सह नहीं सकते, तो विचार नहीं मिले तो खत्म हो जाते है। एक विचार ही तो, एक विचार है कि ये मेरा है, एक विचार है कि मेरा नहीं। तो अगर तुम्हारा विचार तुम्हें दुखी ना करे तो तुम्हें कोई भी दुखी नहीं कर सकता। ये बात समझ में नहीं आती थी पहले, गुरु ने समझाई। अपना विचार ऐसा बना लो कि मुझे संसार का कोई भी लाभ हानि दुख सुख प्रभावित नहीं कर सकता, मुझे दुखी नहीं कर सकता। भगवान भी मुझे दुखी करने पे आए तो वो मुझे दुखी नहीं कर सकते। गुरु हमें ऐसा स्ट्रांग बनाता है, क्योंकि हम अपने आप को वो वैसे पॉजिटिव विचार दे के बैठे हैं। तो बाहर की परिस्थितियां दुखी नहीं कर सकती। एक ही परिस्थिति में कोई ज़्यादा दुखी होता है, कोई कम दुखी होता है। एक बिजनेस मान लो 4 भाई मिलके करते हैं, एक ही दुकान है, लॉस होता है तो चारों के ऊपर उसका असर अलग अलग होता है, उनके स्वभाव के हिसाब से होता है। कोई बहुत अधिक दुखी होता है, कोई बड़ा निराश हो जाता है, कोई ऐसी हीन भावना से ग्रस्त हो जाता है, अपने में गलती ढूंढता है, मेरी कमी से बिजनेस में लॉस हो गया। और कोई हौसला हिम्मत रखता है, ठीक है फिर से मेहनत कर लेंगे, हो गया तो हो गया। व्यापार में तो नफा नुकसान चलता ही रहता है। तो किसी के ऊपर कम, किसी के ऊपर अधिक प्रभाव पड़ा। व्यापार तो सबका एक सही था, लेकिन सबके स्वभाव अलग अलग थे। किसी को कम दुख हुआ, किसी को अधिक दुख हुआ। गुरु हमारा स्वभाव ऐसा बना देता है कि माया का लॉस हम अपने में नहीं मानते, इसलिए हम दुखी नहीं होते। मेरी जिंदगी में तू है, मेरे पास क्या कमी है। भगवान तुम मेरी जिंदगी में हो तो मुझे फिर क्या कमी है? कोई कमी है ही नहीं मेरे में, मैं तो हमेशा फायदे में हूँ। एक संत का सब चोरी हो गया, छोटी सी कुटिया बना के रहता था, संत के पास होता ही क्या है। चोर आए तो उनको लगा कि इस समय संत के पास, संत सो रहा है चुपचाप, और ये चलो जो है वो ले लें। एक दो कोई बर्तन होगा, एक आध कोई कपड़ा कुछ हो, ओढ़ने का बिछाने का कुछ होगा, ज़्यादा कुछ था ही नहीं उसके पास। मगर चोर सारा कुछ चोरी करके चले गए। जब संत उठा सवेरे तो देखा कि कुटिया तो पूरी खाली है, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। बाहर निकल के आया, बड़े खुशी से नाचने लगा। तो लोग तो सवेरे सवेरे उसके पास आ ही जाते थे, बोले क्या बात है, आप बड़े खुश होकर नाच रहे हो, हमने सुना चोरी हो गई, आपके तो सारा कुछ चोरी हो गया, फिर आप इतना खुश क्यों हो? तो खुश इसलिए नाच रहा हूँ, खुश होके कि चोर सब कुछ तो चोरी करके गए, मेरे तन के कपड़े तो बच गए कम से कम, जो मैं पहने हुए था। चोर उसके पहने हुए कपड़े थोड़ी उतार के ले जाएंगे, बस सिर्फ जो पहने हुए कपड़े थे वही बचे, बाकी सब चोरी हो गया। मगर वो बड़ा खुश, बोली सारा चोरी हो गया तो आप इतने खुश कैसे हो? और जब दुनिया में आया था तो ये कपड़े भी मेरे साथ नहीं थे, तन के वस्त्र बच गए, इस बात का शुक्र। तुम खुद बच गए, इस बात का शुक्र मनाओ ना। अभी कभी बाढ़ आई, भूकंप आया, कहीं बादल फटे, कहीं कुछ हुआ, लोगों का पूरा घर बह गया, तहस नहस हो गया। सब लोगों ने भी रिसेंटली भी न्यूज़ में देखा था, जो कपड़े पहन रखे थे वही बचे सचमुच में, उसके अलावा कुछ नहीं बचा। दौड़े तो पैरों के चप्पल तक नहीं बचे, नंगे पैरी दौड़े एकदम से, या कहीं दौड़ने में कीचड़ में, कहीं किसी के चप्पल छूटे कुछ। तो जो ऐसे खाली हाथ बच गए, किसी के परिवार के एक आध लोग बच पाए, किसी के परिवार के लोग भी नहीं बचे। मतलब पूरा परिवार जो था वो भी समाप्त, और एक कुछ नहीं, कण भी एक नहीं बचा। लेकिन वो खुद तो बच गए। अज्ञानता में तो बहुत मनुष्य दुखी होगा सारी जिंदगी। गुरु क्या शिक्षा देगा? तुम तो बच गए ना, तुम्हारा जीवन कीमती, आए तो तुम वैसे भी अकेले ही थे, साथ में लेके तो कुछ भी नहीं आए थे। और ये हिसाब किताब है, जितने दिन का लेन देन जिससे होता है वो उतने दिन हमारे साथ रहता है, चाहे चेतन प्राणी हो
चाहे जड़ माया हो, जो भी जड़ माया चेतन माया जो भी हो, और तुम बच गए हो तो तुम प्रारब्ध के अनुसार अगर तुमको मिलना होगा तुमको फिर मिल जाएगा। तो जो बिल्कुल खाली अकेले खाली हाथ बचे, उनकी भी तो कहीं ना कहीं ऊंचाई पे कहीं ना कहीं ठहरने की देखो व्यवस्थाएं की गई, उनको कपड़े दूसरे दिए गए पहनने के लिए, उनको ओढ़ने बिछाने का दिया गया, उनको खाना पीना दिया गया सरकार की ओर से भी, और जो बाकी संस्थाएं होती हैं सामाजिक सुधार का कार्य करने वाली, बहुत सारे ट्रस्ट होती हैं, बहुत संस्थाएं होती हैं, दूसरे गांव के जो लोग बच गए थे वो लोग होते हैं, उनके अंदर में मानवता होती है, तो सबने एक दूसरे की मदद की, हाथों हाथ हर एक के ऐसे दुख को उठाया सबने मिलके, उनको परेशान होने से रोका, दुखी होने से रोका उनको। तो ऐसा भी तो होता है कि आपके पास केवल तन के कपड़े बचे और बचे ही ना, दृष्टांत तो सोचोगे ऐसा कहाँ होता है कि केवल तन के कपड़े बचेंगे बाकी सब चला जाएगा, मगर ऐसा भी तो होता है ना, आप लोग की आंखों के सामने न्यूज़ में देख के हुआ ही है ना ऐसा। तो विचार अपना, मेरे पास बहुत था अब कुछ नहीं है, ये दुखी करेगा। एक विचार, मैं तो आया ही अकेला था, मैं तो साथ कुछ लाया ही नहीं था, साथ में तो मेरे तन के पहने हुए कपड़े भी नहीं थे, अभी कम से कम मैं बचा हुआ हूँ, मेरे तन के कपड़े बचे हुए, इतना तो है ना बचा हुआ। बाकी तुम जब तक जीवित हो तुम्हारा भाग्य तो तुम्हारे साथ साथ चलता है, वो तो कोई नहीं छीन सकता, भाग्य को तो कोई मिटा ही नहीं सकता। लिख्या लेख ललाट का मिट न सकेगा, भगवान भी नहीं मिटा सकते, जो तुम्हारे भाग्य में लिख दिया है भगवान भी नहीं मिटा सकते। और जब तक तुमको श्वास है तब तक तुमको कहीं ना कहीं से ग्रास भगवान दे देते। अगर वो तुमको जीवित रखना चाहता है, अगर वो तुमसे कार्य कुछ लेना चाहता है, तो वो तुम्हारी रहने की खाने की व्यवस्था करेगा, रोटी कपड़ा और मकान ये भगवान तुमको देगा ही देगा, क्योंकि भगवान को तुमसे अभी आगे बहुत काम लेना है। दादाजी सत्संग करते थे तो उन्होंने एक बार सत्संग में अपना एग्जाम्पल बताया, बोले कि जब वो बच्चे थे छोटे स्कूल में पढ़ते थे, तो स्कूल में कई ओकेज़न पे बच्चों के कार्यक्रम होते हैं, डांस ड्रामे सब होते हैं किसी न किसी ओकेज़न पे, तो नाटक होना था, नाटक में मेन रोल दादाजी को जब बच्चे थे उस रूप में बचपने में दिया गया था, और जो फाइनल जो प्रोग्राम होना था उसमें अभी 3-4 दिन बाकी थे, तो इनको आ गया बहुत तेज़ बुखार। अब बुखार आ गया तो घर में, अब प्रैक्टिस तो नाटक की रोज़ हो रही थी और अभी केवल 3-4 दिन बचे हैं और स्टेज पे प्रोग्राम होना है फाइनल। अब जो टीचर था स्कूल का जो सारे प्रोग्राम करवा रहा था, उसको इतनी चिंता हुई वो क्या बात है आज वो बच्चा क्यों नहीं आया स्कूल में, एब्सेंट है। बाकी लोगों ने कहा, बच्चों ने जो उसके अड़ोसी पड़ोसी थे, कि मास्टर जी वो तो बीमार पड़ा है, उसको तो बहुत बुखार आ गया, तो वो तो नहीं आया। अब मास्टर को परेशानी हुई, अगर ये बच्चा बीमार पड़ गया तो जो रोल ये कर रहा था मेन, ये फिर हम किससे करवाएंगे, क्योंकि इतने दिन की डायलॉग रटना एक्टिंग करना वो सारी प्रैक्टिस तो इसी ने करी थी। अब 3 दिन में 4 दिन में चौथे दिन नाटक होना है, तो हम इतने कम समय में किसी और को कैसे तैयार कर सकते हैं। तो वो मास्टर स्कूल के बाद इनके घर चला गया पूछने, हाल देखने, पूछा क्या बात है, बीमार हो, फलाना डॉक्टर को लेके चला आ रहा हूँ, तो उससे इलाज कराओ, इसको ठीक होना ही पड़ेगा, क्योंकि इस बच्चे के बिना हमारा नाटक नहीं चल सकता। अब बच्चों को बुखार वगैरह आता है 1-2 दिन में ठीक, वैसे भी कई बार हो जाता है, लेकिन वो मास्टर को इतनी परेशानी हुई, वो फिर एक अच्छा डॉक्टर ले आया, बताया, इलाज तो इनका चल ही रहा था, दिखाया और अच्छे से अच्छा इलाज करो, इनको जल्दी ठीक होना है। तो ठीक भी हुए और फिर नाटक में पार्ट प्ले किया। तो ये घटना बताते थे सत्संग के समय कि देखो अगर हमसे पार्ट लेना था स्कूल में उस टीचर को, तो हमारे को ठीक करने की जिम्मेदारी भी तो उसी की बनी। उसके तो सर में दर्द हुआ कि अगर ये बच्चा ठीक नहीं रहेगा तो हमारा नाटक कौन करेगा।
तो तुम इस दुनिया में आए हो, ये दुनिया एक बड़ा रंगपंच नाटक है। तो यहाँ पे सब अपना अपना पार्ट प्ले करते हैं। भगवान को तुमसे जो काम लेना है तो भगवान तुमको ठीक रखेगा ही रखेगा। अगर भगवान को तुमसे काम लेना है तो हमें क्या चिंता करनी। भगवान को हमसे कार्य लेना है तो हमको स्वस्थ रखेगा, ठीक रखेगा। नहीं कार्य लेना है तो हमको बीमार करके सुला देगा। हम तो उसके यूजफुल हैंडल हैं, जैसा भगवान चाहता है हम तो वैसे ही करते हैं। अगर ये विचार हमारे अंदर में आ जाता है तो हम कितने रिलैक्स होते हैं, कितने हल्के हो जाते हैं। वरना अपनी चिंता, दूसरों की चिंता, ये सब चिंताएं हमारे अंदर में पड़ी रहती हैं। तो अपने ख्याल अच्छे रखो कि तुम्हारे ख्याल तुमको दुखी ना करें। बाहर की हालतें हमें दुखी नहीं कर सकती हैं, केवल हमारा ख्याल हमें दुखी करता है। हिम्मत वाले ही पार पहुंचते हैं। भवसागर से पार जो पहुंचेंगे वो हिम्मत वाले ही पहुंचेंगे। दुनिया में कैसे खुश रहें ये अकल होनी चाहिए। दुनिया में कैसे खुश रहें तुमको अकल होनी चाहिए। लोगों को खुश रहने की भी अकल नहीं। कई तरीके से तुम अपने को खुश रख सकते हो लेकिन नहीं रखते, और कई तरीके से अपने को दुखी कर सकते हो, वो करते रहते हो। जब तुम्हें दुखी होने का तरीका पता है तो तुम्हें खुश होने का तरीका भी तो पता होना चाहिए, सुखी होने का तरीका भी तो पता होना चाहिए। गुरु सिखाता है तुम कैसे अपने को खुश रख सकते हो, उसकी बात मानोगे तो तुम खुश रहोगे। लेकिन हम गुरु की बात मानते नहीं, हम मन की मानते हैं, मन की सुनते हैं, तो फिर हम दुखी होते रहते हैं। तो हम हिम्मत रखें तभी हम भवसागर से पार पहुंचेंगे। और दुनिया में कैसे खुश रहें अकल होनी चाहिए। आज अभी मैं आनंद में हूँ, कल क्या हुआ या कल क्या होगा, 1 मिनट के बाद क्या होगा, ये सोचना मेरा काम है। मैं आज और अभी आनंद में, आज में जियो, आनंद में जियो। कल क्या हुआ कल क्या होगा इसकी मुझे चिंता नहीं करनी, इसके बारे में मुझे सोचना नहीं। आज तुम आनंद में रहते हो, आज किस किस बातों को सोच के तुम परेशान दुखी होते हो। अभी से दुखी हो जाते हैं, भविष्य में ना ऐसा ना हो जाए कोई मुझे पूछे ना तो क्या होगा, बुढ़ापे में कौन पूछेगा, बीमार पड़ गए तो कौन सेवा करेगा। अभी बीमार पड़े भी नहीं, अभी बूढ़े हुए भी नहीं, और चिंता अभी से शुरू होगी। आज की तो फिक्र करो ना, और फिक्र से छूटना है तो भगवान का जिक्र करो, चर्चा करो भगवान की, तो तुम फिक्र से छूट जाओगे। जो आज आनंद में है, जिसने खुश रहने की कला सीख ली, वो हमेशा खुश रहेगा। तुम्हारे साथ कोई नई घटना नहीं घट रही है, सबके साथ सारी घटनाएं घटती हैं जो तुम्हारे संग घटी हैं या भविष्य में तुम्हारे संग घट सकती हैं। वो सारी घटनाएं पहले से कई लोगों के ऊपर घट चुकी हैं और तुमने देखा भी होगा उन घटनाओं को घटित होते हुए। तो फिर किस बात की फिक्र करनी, कौन सी नई बात होगी तुम्हारे साथ। जो आज दिन तक जब से सृष्टि बनी है तब से वो किसी के साथ नहीं हुई, वो घटना सिर्फ तुम्हारे ही साथ होगी। तुम तो इतने भविष्य के ज्ञाता नहीं हो कि तुम्हारे संग ऐसा कुछ घटेगा जो दुनिया में किसी के साथ ना घटा हो। यहाँ तक तुम्हारी बुद्धि जा ही नहीं सकती। और अभी तक जो तुम्हारे संग घटना घटी वो क्या औरों के साथ नहीं घटी, होता ही रहता है। नथिंग न्यू अंडर सन। सूर्य के नीचे कोई नई बात नहीं है। तो अपने विचार स्ट्रांग रखो, अपने ख्यालों से तुम अपने को बीमार करते हो। 98% तुम्हारी बीमारी का कारण तुम्हारे ख्याल है और 2% तुम्हारी बीमारी का कारण तुम्हारे शरीर की परिवर्तन, उतार चढ़ाव की कोई स्थिति है। वो केवल 2% है, लेकिन 98% तुम अपने ख्यालों की वजह से अपने को बीमार करते हो। तो आज से अपने ख्यालों को अपने वश में करो। मनुष्य वो है जो मन का ईश्वर होता है, और सत्संग में आके भी तुम मन के गुलाम बने हुए। मन की गुलामी से तो छूटो, उसके लिए गुरु की गुलामी करनी पड़ेगी, तब दूसरी गुलामी से छूटोगे। और गुरु की गुलामी ये है कि उसकी आज्ञा में चलना पड़ेगा। आज्ञा मान सदा सुख पाए, और कोई गुलामी नहीं। और प्रेम में होती है, खुशी से होती है। अपने गुलामों में मेरा नाम लिखा लेना, भजन में तो गा लेते हो कि मतलब मैं तुम्हारा हूँ और तुम्हारी आज्ञा में चलता हूँ, ये सबको डिक्लेयर हो जाए।
तो आज्ञा मानोगे तो तुम सदा सुख पाओगे, आज्ञा नहीं मानोगे तो तुम्हारा सुख जो है वो घटता बढ़ता रहेगा। तो तुम आज अभी मैं आनंद में हूँ, कल क्या हुआ या कल क्या होगा, 1 मिनट के बाद क्या होगा, ये सोचना नहीं है। तुम तो आगे ये होगा ये सोच के आज से दुखी हो जाते हो, 1 मिनट बाद क्या होगा तुम्हें ये भी नहीं सोचना। तुम भगवान हो, तुम्हारे रिश्तेदार संबंधी होते ही नहीं। भगवान का तो केवल भगवान ही होता है, मैं ही मैं होता है। भगवान कृष्ण ने हर जगह क्या बोला, इस जगह मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, कहीं पे मेरा बोला उसने? अपनी विभूतियों का वर्णन किया भगवान ने। कृष्ण भगवान की भगवत गीता सब लोग रोज पढ़ते सुनते हो सत्संग में, अलग से भी पढ़ी सुनी है। कृष्ण भगवान की तुम लोगों ने महिमा भी गाई है, उसके गीत भी गाए, उसकी भक्ति भी की, उसकी लीलाएं भी सुनी। क्या भगवान ने भगवत गीता में बोला कहीं पे मेरा है ये? मैं हूँ बोला है, मैं इसमें हूँ मैं उसमें हूँ मैं सब जगह हूँ, लेकिन ये मेरा कहीं नहीं कहा। और संसार में लोगों से यही तो गलती हुई, मेरा मेरा शुरू कर दिया। जब भगवान ने मेरा मेरा नहीं बोला तो हम क्यों मेरा मेरा करते? हर रूप में मैं ही हूँ ये बोलो, सब जगह मैं हूँ। राम तीर्थ को कहा किसी ने, आप कहते हो मैं भगवान हूँ, तो तुम 6 मंजिल के ऊपर लेके गए, बोले यहाँ से नीचे कूद जाओ, अगर तुम भगवान हो तो तुम मरोगे नहीं। अब 6 मंजिल से ऊपर कोई नीचे गिरेगा तो प्राण तो जा सकते हैं, अगर सर के बल गिरेगा तो या कैसे भी गिरेगा, हड्डी टूट सकती है, प्राण भी जा सकते हैं। राम तीर्थ की परीक्षा लेने के लिए लोगों ने कहा, तो राम तीर्थ ने कहा मैं कूद तो जाऊं, लेकिन पहले नीचे जगह तो खाली करो। बोले जगह तो खाली है नीचे, बिल्कुल कोई भी नहीं है, खाली मैदान है। बोले मैदान के रूप में मैं ही तो हूँ वहाँ पर, पहले जहाँ मैं नहीं हूँ वहाँ मैं कूदूं, सब जगह तो मैं ही मैं हूँ। मैं अपने को भगवान बोल रहा हूँ, राम बादशाह बोल रहा हूँ, मैं राम बोल रहा हूँ, तो वहाँ भी तो राम है, वहाँ भी तो राम है, सब जगह भगवान ही भगवान। कोई ऐसी जगह पहले बताओ जहाँ भगवान नहीं है, वहाँ मैं जाऊँ। मतलब हर रूप में उसने भगवान देखा, महसूस किया, और किसी ने कुछ भी बोल के परीक्षा लेनी चाहिए तो विचलित तो नहीं हुआ ना। आपको कोई बोलेगा अरे 6 मंजिल से नीचे कूद जाओ, तुम भगवान हो तो तुम मरोगे नहीं, तो तुम तो डर जाओगे, अरे हम मरेंगे तो उस समय अपने को शरीर मान लोगे। मगर रामतीर्थ ने तो नहीं माना अपने को शरीर, बोले मैदान खाली करो ना, पहले वहाँ से भगवान को हटाओ, मैं वहाँ पहले से मौजूद हूँ, जहाँ पे मैं नहीं हूँ मैं वहीं तो जाऊँगा। दिखाई देता है एक जगह मैं खड़ा हूँ, लेकिन मैं सर्वत्र, जैसे भगवान के लिए आप बोलते हो भगवान सब जगह, कोई जगह ना तुझसे खाली है, तू व्यापक डाली डाली, कण कण में जर्रे जर्रे में भगवान। तो तुम भी अपने को इतनी विशालता में ले आओ ना, तुम अपने को एक हद में ले आते हो। सत्संग में बोलते हो मैं भगवान हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, वैसे तो मैं माँ हूँ, मैं पिता हूँ, मैं भाई मैं बहन, मैं बेटी, मैं बहू, मैं सास, मैं ये मैं वो, फिर तो पता नहीं क्या क्या अपने को मान लेते हो। तो तुम्हारे संबंधी भी है, संबंधियों से बंधे भी पड़े हो, फिर उनमें दुखी भी होते हो। तो अपने को ब्रह्म कब जानोगे, अपने को भगवान कब मानोगे? कि तुम भगवान हो, तुम्हारे रिश्तेदार संबंधी होते ही नहीं है। भगवान का कोई रिश्तेदार नहीं होता। तुम्हारा बेटा बेटी कोई समधी समधन कोई रिश्तेदार है, मतलब तुम भगवान नहीं हो, तो तुम फिर साधारण जीव हो। और अगर भगवान हो तो तुम्हारा कोई संबंधी है ही नहीं। तो भगवान के तो कोई रिश्तेदार संबंधी होते ही नहीं है, वे तो पहले ही मरे पड़े हैं, पहले ही मर चुके हैं। ज्ञान में आए तो उसने, भक्त ने गुरु के कहने से सबको गोली मार दी, मरा तो कोई भी नहीं, क्योंकि नकली गोलियां थी उसके अंदर पड़ी हुई जो गुरु ने बंदूक दी। बोला पहले सबको मार के आओ तब तुमको ज्ञान लगेगा। गया पूरे घर में सबके ऊपर एक एक गोली चलाई, वो तो नकली पिस्तौल, दीपावली में जैसे बच्चों को दिला देते हो, पटाखे भरे होते हैं, आवाज़ केवल आती है, गोली होती नहीं उसमें। तो आवाज़ तो आई, धुआं लगा, मगर गोली थी ही नहीं, मरे कोई भी नहीं उनमें। अगले दिन आके गुरु ने कहा मारा है सबको,
कहता है गुरुजी आपने जो पिस्तौल दी थी वो तो नकली थी, उसमें गोलियां थी ही नहीं, मैंने सबके ऊपर एक एक गोली चलाई, धमाके की आवाज़ हुई लेकिन मरा तो कोई भी नहीं। तो गुरु ने कहा नहीं, वो मर गए सब, क्योंकि तुम्हें तो पता नहीं था ना कि इसमें नकली गोलियां हैं, तुम तो असली समझ के चला रहे थे ना, तुमने तो आज्ञा मानी, तुमने तो अपनी ओर से मोह को समाप्त किया, वरना अपने हाथों से अपने संबंधियों को गोली मारना कोई सरल बात है बिना कसूर के। लेकिन गुरु की आज्ञा मान के उसने पहले सबको स्वाहा कर दिया। जो घर फूके अपना तो चले हमारे साथ, सबको स्वाहा करके वो आया। और तुम्हारे लिए अब मोह खत्म, तुम्हारे लिए वो मरे के समान। अब वो रिश्तेदार नहीं है, अब सब जगह भगवान ही भगवान, क्योंकि संबंध को तो तुमने समाप्त कर दिया। भगवान को तो कोई समाप्त नहीं कर सकता, वो तो भगवान तुम भी हो, वो भी सब तरह। तो हम भी अपने अंदर के उस भगवत भाव को प्रकट करें। तो जैसे मैं भगवान हूँ, वैसे चारों तरफ सभी भगवान हैं। हम क्यों अपने को नाम रूप संबंध मान के बैठ के दुखी होते रहते हैं? तो भगवान के तो कोई रिश्तेदार होते ही नहीं, वो पहले ही मरे पड़े हैं। सब तुम्हारे ख्याल में, संसार अंदर है, बाहर नहीं है। सब तुम्हारे ख्याल में है, ये मेरे हैं, ये मेरे संबंधी हैं, ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, सारे संबंधी हैं। लेकिन वो सब तुम्हारे ख्याल में है, वास्तव में तो वो सब भगवान ही है ना। नाना रूप धरे बहुरंगी, हर रूप में भगवान तुम्हारे सामने है। बच्चों के रूप में भगवान तुम्हारे सामने है, बड़ों के रूप में भगवान सामने है, हर रूप में भगवान सामने है। लेकिन तुम भगवान को भुला के तुम इंसान देखते हो, तुम संबंध देखते हो। तो सब तुम्हारे ख्याल में तो है। एक ख्याल है ये मेरा फलाना है, एक ख्याल है ये भगवान है वो वही, लेकिन पहले उसको अपना बेटा मानते थे या कुछ और मानते थे। जो भी संबंध है, भाई माना, बहन माना, माता पिता, जो भी तुम्हारा संबंध सामने वो माना। एक है कि नहीं, भगवान माना, इस रूप में भगवान मेरी मदद कर रहा है। तुम भगवान देखने वाली नज़र क्यों भूल जाते हो? उसको पक्का करके रखो। जहाँ जहाँ दृष्टि जाए है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान, और इसके अलावा कोई मंत्र तुम्हें जपना नहीं। इस बात को पहले पक्का कर लो। तो संसार अंदर है, बाहर नहीं है। संसार तुम्हारे अंदर है। अंदर का संसार तुम्हें दुखी करता है, बाहर का संसार तुमको दुखी नहीं करता है। ये सब खेल है, इसलिए साक्षी दृष्टा होकर रहो। साक्षी या दृष्टा होकर रहो। ये सब खेल है जो तुमको दिखाई दे रहा है ना। जैसे रामलीला में देखते हो, कृष्ण की लीलाओं में देखते हो, तो तुम्हारे घर में भी लीलाएं हो रही, सर्वत्र पूरे विश्व में लीलाएं हो रही। तुम उन लीलाओं को देखो, खेल को खेल करके देखो, नाटक को नाटक करके देखो। तुम सत्य करके क्यों देखते हो? तो ये सब खेल है, इसलिए साक्षी दृष्टा होकर रहो। इंग्लैंड के राजा को एक लड़की ने कहा कि यदि मैं तुम्हारी पत्नी होती तो तुम्हें जहर देकर मार देती। जैसे कभी कोई राजा ऐसा होता है ना, क्रूर होता है या कठोर होता है, तो कभी कोई लड़की उसको मिली, कहती है अगर मैं तुम्हारी पत्नी होती तो मैं तुम्हें जहर देके मार देती। अब ये लाइन सुन के तो कोई भी परेशान हो जाएगा, दुखी होगा, और इसकी इतनी हिम्मत। तो उसने कहा कि इंग्लैंड के राजा को एक लड़की ने कहा कि यदि मैं तुम्हारी पत्नी होती तो तुम्हें जहर देकर मार देती। तो बादशाह ने कहा, राजा ने क्या कहा, सही, यदि मैं तुम्हारा पति होता तो अवश्य वो जहर पी लेता। उसने ऐसी बात बोल दी, कह रहे अगर मैं तुम्हारा पति होता तो मैं तो खुशी से जहर पी ले। मतलब वो तो जैसे क्रोध में कह रही है, नफरत में कह रही है कि अगर मैं पसंद नहीं करती हूँ तुम्हारी नीतियों को, तो अगर मैं तुम्हारी पत्नी होती तो जहर दे के मार देती। वो कहता अगर मैं तुम्हारा पति होता तो मैं तो खुशी से वो जहर पी लेता। बताओ वो क्या बोलेगी फिर? आप कुछ बोल सकती है कि ठीक है हम तो खुशी से पी ले। तो बादशाह ने कहा सही है, यदि मैं तुम्हारा पति होता तो अवश्य वो जहर पी लेता। सच में वे जो दूसरों का जीवन जहर करते हैं और एक वे जो जहर पीने के लायक होते हैं। कुछ तो है जो दूसरे का जीवन जहर बना रहे हैं, लेकिन कोई है जो जहर पीने के लायक होते हैं।
हैं। शंकर भगवान ने जहर पिया और दैत्य लोग तो जहर दूसरे के जीवन में घोलते चले जा रहे हैं। तो तुम दूसरे के जीवन में जहर घोलने वाले बनते हो या संसार से मिला हुआ विष पीने के लायक अपने को बनाते हो? अपने को ऐसा बनाओ। नफरत जो करें हमसे, हम उनसे प्यार करें। कोई तुम्हें जहर भी देना चाहे तो हमको इतना हो कि हाँ ठीक है, हम पी लेंगे सब। अपने संसार में जिनके बीच में बैठते हो, हर एक के प्रति अपनत्व की भावना होगी तो उनके द्वारा जो दुर्व्यवहार होता है विष के समान होता है, तो वो ज्ञानी उसको खुशी से स्वीकार कर लेता है। तो तुम अपने को कैसा बनाते हो? तुम दूसरे के जीवन में जहर देते हो या तुम जहर पीने के लायक अपने को बना रहे हो? ऐसा बनाओ अपने को कि हम संसार की सारी बुराइयां जो हैं तुम्हारे में आके समा जाएं, लेकिन शंकर भगवान की तरह विष जैसे उनका कुछ बिगाड़ नहीं सका, ऐसे जगत की सारी बुराइयां तुम्हारे अंदर समा भी जाएं, तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सके और सब तरफ से हटके भले तुम में समाहित हो जाए। कम से कम बाकी लोग तो बुराइयों से बच जाएंगे। एक वो जहर अगर संसार में फैलता तो सभी को नुकसान करता, लेकिन भगवान के पास चला गया तो किसी का भी नुकसान नहीं हुआ और भगवान का भी नुकसान नहीं हुआ। तो दूसरे की बुराई खत्म करने वाले बने, लेकिन अपना भी नुकसान नहीं करो। कई लोग दूसरे का भला करते करते अपना नुकसान कर लेते हैं, वो भी समझ होनी चाहिए। आपका अपना नुकसान ना होने पाए, आप अपने श्रेय साधन से नीचे नहीं गिरो, आप अपने ज्ञान के मार्ग में आगे चलो और हर एक को भी बुराइयों से, अज्ञानता से सबको बचाते चलो।